पंचकेदारों में एक तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। अब देखिए, धाम में विद्युत लाइन नहीं होने से आज भी लैंप और मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता है। धाम में एक भी शौचालय नहीं होने से तीर्थयात्रियों को भारी असुविधा है। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर तुंगनाथ धाम के बेस कैंप चौपता में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम टिन शेड में काम कर रही है। और देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनका अभाव नजर आ रहा है, किस तरीके से तुंगनाथ में अव्यवस्थाएं फैली हुई है। अब ऐसे में बुनियादी सुविधाओं का काफी अभाव है। धाम में विद्युत लाइन तक नहीं है और साथ ही साथ एक शौचालय भी नहीं है, जिससे कई तरह की दिक्कतें तीर्थयात्रियों को यहाँ पर पहुंचने के बाद होती हैं। सबसे परेशानी यहाँ पर परेशानियाँ तो कई परेशानी है, जैसे टाव की समस्या है, कहीं पर जो शौचालय नहीं रास्ते में है, कहीं बिजली जो मूलभूत सब आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई है, लोग जो है इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सबके पास जो वो है उपकरण हैं, उनको बिजली से चार्ज करें, कहाँ से करें। सोलर जो जिन्होंने अपने व्यवस्था कर भी रखी है, तो आप ही देख रहे हो अभी पूरा फॉग लगा हुआ है, धुंध जमा हुआ है, तो चार्ज नहीं हो पाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। बिजली के लिए बार बार जो है कई बार अखबारों में छापा गया कि बिजली आ रही है, उससे जगमगाया गया तृतीय केदार तुंगनाथ, लेकिन ये सब जो है कागजों तक सीमित रहा। यहाँ पे सर्वप्रथम तो ऐसा है, शौचालय नहीं है। नीचे चोपता से जब आते हैं तो जब यात्री लोग आते हैं तो यहाँ पे शौचालय की बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पे लेडीजें आती हैं, वो आती हैं। यहाँ पे हमारे बुजुर्गों के भी पूर्वज, हम लोग यहाँ के खानदानी वो हैं, तो हम लोगों की ज़मीनें हैं, लेकिन हमारे भी शौचालय उस हिसाब से नहीं, अब बन रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वैसी सुविधा नहीं। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है कि रास्ते में चोपता में जो है 2-4 शौचालय हों, रास्ते में 1-2 शौचालय हों, तो उससे काफ़ी जन सुविधाएँ हो सकती हैं। और विशेषकर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट के लिए सोलर से ही काम चलता है। बारिश होती है तो सोलर लाइट बंद हो जाती है, तो सरकार उसमें कुछ ध्यान करे।